हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सागर सर आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कुदरत ने हमें एक शक्ति प्रदान की है जिसको कहते हैं ड्रीम्स या सोचने की शक्ति। हम सब इंसान कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ये कुदरत की देन है। इनफैक्ट रात को सोने के बाद भी हम कुछ ना कुछ देखते हैं, जिसे सपना कहते हैं, ड्रीम्स कहते हैं। लेकिन ये सब कुछ पूरा नहीं होता, सब लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ड्रीम्स का मतलब ही होता है कि आप कुछ भी देखिए, कुछ भी सोचिए, जो भी मन में आता है कीजिए। लेकिन इस सपने को सचमुच आप पूरा करना चाहते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। इसी को बोलते हैं गोल्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रीम्स और गोल्स में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गोल्स मतलब जब आपने ड्रीम्स के लिए आपने एक डेडलाइन दे दिया कि मेरा ये सपना है, मेरा ये ड्रीम्स है, मुझे इस समय तक ये टाइम बाउंडेशन में पूरा करना है, दैट इज कॉल्ड गोल। तो मैं आज ज़्यादा बातें ना करके मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अगर आपके लाइफ में कोई गोल है तो आप उसे कैसे अचीव करने कर पाओगे। जैसे आपका गोल कुछ भी हो सकता है आप अच्छा बैट्समैन बनना चाहते हो सकता है आप अच्छा एक्टर बनना चाहते हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है आपका। तो मैं आज जो बात करूंगा ये मेरे स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है, इनफैक्ट प्रोफेशनल के लिए भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका लाइफ में कोई गोल है तो आप कैसे पूरा करेंगे। तो गोल को पूरा करने के लिए आपको बता दूं कि आपके पास स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत होती है। ऐसा कोई गोल नहीं होना चाहिए कि आप जिंदगी में सोचते रहें कि मेरा ये सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरा ये सपना है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा और जिंदगी निकल जाए। इसके लिए प्रॉपर एक्शन लेना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपने को चेंज करना पड़ता है, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, उस माहौल में रहना पड़ता है। तो मैं आपको आज एकदम सिंपल सी बात बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप गोल सेटिंग करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स पे काम करना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट। स्मार्ट गोल सेटिंग बोल सकते हो आप इसको। तो स्मार्ट में जो एस होगा दैट शुड बी व्हाट, स्पेसिफिक। आपका जो भी सपना जो भी गोल है वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे रैंडमली नहीं, किसी आपने एक्टर को, अच्छे एक्टर को देखा तो मन में ख्याल आया कि मुझे एक्टर बनना है, किसी अच्छे डॉक्टर को देखा तो आपके मन में ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं चलेगा। आपको स्पेसिफिक वे में सोचना पड़ेगा। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि सर मैं 80 लेके आऊंगा, 90 लेके आऊंगा, और एंड ऑफ द डे होता क्या है बोर्ड एग्जाम के बाद कि पास होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, स्ट्रेटजी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई गोल है दैट शुड बी स्पेसिफिक। जैसे मैं मान लो कि मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो कोई स्टूडेंट्स है तो उसका प्लानिंग क्या होगा कि वो बोर्ड्स आपका स्पेसिफिक होगा, कि बोर्ड एग्जाम्स उसका स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। फिर मेजरेबल का मतलब क्या होता है कि वो बोर्ड में कितना टॉप करना चाहता है, कितना परसेंट लाना चाहता है। जस्ट आई एम गोइंग टू कंसीडर 80%, ठीक है, जो कि आजकल एवरेज माना जाता है। अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई विद्यार्थी अगर 80% लाना चाहता है तो ये इसका मेजरेबल होगा। मेजरेबल का मतलब कितना आपको चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम चाहते बहुत कुछ है बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता होता है कि चाहिए क्या। हम दुनिया भर की बातें करते हैं, हम बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं बट अपने बारे में कभी नहीं बात करते। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने बारे में बोलिए, आपकी स्टोरी क्या है उसके बारे में बताइए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सेम आपका ए का मतलब होगा एक्शनेबल। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपका 80% होगा, ये काफी नहीं होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एक्शन क्या लेंगे उसके लिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सपोज 6 मंथ रह गया है तो 6 मंथ के लिए इतने सारे सिलेबस को कैसे पढ़ना है। तो जितना सिलेबस है उसको आप क्या करोगे, आप 6 मंथ में डिवाइड करोगे।
6 मंथ में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 मंथ में डिवाइड करने के बाद भी वो काफी नहीं होता है, आपको वन मंथ में डिवाइड करना है। 1 मंथ का भी लंबा प्लान आप लेके नहीं चल सकते। 1 मंथ को आपको वीकली डिवाइड करना है कि 1 वीक में मेरा इतना होना चाहिए, एक वीक में कम से कम 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, जो भी जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो, जैसे भी आपके जितना भी आपके पास टाइम हो उसके हिसाब से कर सकते हो। फिर वो वीक को आप डे में कन्वर्ट कीजिए। डे मतलब 1 डे में मेरा इतना होना ही चाहिए, और डे को भी आवर्स में कीजिए। अब आपके पास एक डे में आपको पता है कि आज मुझे इतना करना है, और इतने में मुझे मतलब इतने घंटे में मुझे मतलब कवर होना चाहिए, उसको घंटे में कर दीजिए। अब 1 घंटे में मेरा ये पार्ट पढ़ के होना ही चाहिए। अगर नहीं हो पाता है नेक्स्ट आवर्स में आपको कवर करना है। इस तरह से प्रॉपर आपके पास एक्शनेबल प्लान होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है। अदरवाइज आप सोच रहे होते हो और सोचते रहोगे, जैसे कि हमारे खुदा ने, भगवान ने वो वरदान दे के रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इसका प्रॉपर एक्शन हो, ठीक है। आप 1-1 घंटे का अपना हिसाब रखिए, मुझे 1 घंटे में इतना टॉपिक मेरा कवर होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट घंटे में कैसे भी कवर कीजिए। 2 घंटे में नहीं हुआ, तीसरे घंटे में तक वो जितना आपने प्लान किया कवर होना चाहिए, ठीक है। ये एक्शनेबल प्लान में क्या करना है, आपका जो भी टॉपिक है उसको आपको ब्रेक कर देना है स्मॉल स्मॉल पार्ट में, ठीक है। आपको डिवाइड कर देना है टाइम को या वो सिलेबस को, या जो भी आपने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो भी आप करोगे, प्लानिंग करोगे, दैट शुड बी व्हाट रिलेवेंट, वो खास होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आपने बोर्ड के बारे में अगर आपको टॉक करना है, तो आपके जितने फ्रेंड्स हो वो उस माहौल के होना चाहिए, उस तरह की बातें करें आपके साथ में। इनफैक्ट आप आपके जो भी फेवरेट और अच्छे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आप उनके कांटेक्ट में रहो, तो आप टॉपिक से रिलेटेड रहोगे, आप अपने गोल से भटकोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, टाइम बाउंडिंग। कि आपका प्लानिंग होगा तो कितने टाइम में पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मैं सोच रहा हूँ लाइफ टाइम तक, हर साल सोचता हूँ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपकी लाइफ निकल जाएगी बट कब भी वो कवर नहीं होगा। बट अगर आपने बोर्ड के लिए प्लानिंग किया है, ये कितने मंथ में होना चाहिए, सपोज 6 मंथ में, तो 6 मंथ इज कॉल्ड टाइम बाउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसको अपने अपने सपनों को, अपने गोल को ये पार्ट में डिवाइड कीजिए। जितना आप उसे डिवाइड करेंगे उतना आप एक स्पेसिफिक जगह पे पहुंच जाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। हर चीज के लिए आप टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा सोचने के बजाय, मेरे काफी स्टूडेंट्स कुछ भी सोचते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। आपको ये करना है कि आपको ऐसे प्लानिंग करनी है और आपको अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो मेरा नाम है सागर सर और मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।